नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से रिलेटेड 4 टाइप्स ऑफ कमिटीज़ के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट है वर्क्स कमेटी, सेकंड है ग्रीवियंस मैनेजमेंट कमेटी, थर्ड है कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी और फोर्थ है सेफ्टी कमेटी। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर वन बाय वन करके एक एक कमेटी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी जो है एक जॉइंट बॉडी होती है जहाँ पर मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर काम करते हैं। अगर हम टेक्निकली इसकी बात करें वर्क्स कमेटी की, तो वर्क्स कमेटी एक स्टेट्यूटरी और वॉलेंट्री जॉइंट कंसल्टेटिव बॉडी होती है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की सेक्शन 3 में इसकी लीगल रिक्वायरमेंट दी गई है। यानी अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पर वर्क्स कमेटी को इस्टेब्लिश करना होगा। इसके कुछ टेक्निकल फंक्शंस भी हैं वर्क्स कमेटी के। जैसे पहला है कंसल्टेटिव फंक्शंस, जिसमें प्रोडक्शन के जो टारगेट्स हैं, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, जॉब रोटेशन, शिफ्ट शेड्यूलिंग, इन पर जो है वो एडवाइस दी जाती है वर्कर्स के द्वारा। दूसरी होती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिसमें मैनेजमेंट पॉलिसीज़, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेलफेयर स्कीम्स की इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक पहुंचाई जाती है। तीसरा होता है प्रिवेंटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस फंक्शन, जिसमें स्ट्राइक और लॉकआउट जैसी जो सिचुएशंस हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है। और चौथा होता है जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो छोटी छोटी ग्रीवेंसेस हैं उनको इनफॉर्मल तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। दूसरी कमेटी होती है ग्रीवियंस मैनेजमेंट कमेटी। ये जो कमेटी है वो एक स्ट्रक्चरल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म को प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, ताकि वर्कर की जो शिकायतें हैं उनको फेयर, क्विक और साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो इंडस्ट्री के अंदर ग्रीवियंस जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, इसको ये जो ग्रीवियंस मैनेजमेंट कमेटी है इसको उस मैकेनिज़्म के तहत बनाई जाती है इस कमेटी को, ताकि इस कमेटी के थ्रू जो है वो प्रॉपरली ग्रीवियंस को रिड्रेस किया जा सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यानी OSH कोड जो है उसमें भी ग्रीवियंस प्रोसीजर को फॉर्मल रिक्वायरमेंट बनाया गया है। अगर हम टाइप्स ऑफ ग्रीवियंसेस की बात करें तो इंडस्ट्री में इस ग्रीवियंस मैनेजमेंट कमेटी के पास में कई टाइप्स के ग्रीवियंसेस आते हैं। जैसे इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस, किसी एक व्यक्ति का ग्रीवियंस जो उसके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, लीव से रिलेटेड हो सकता है, प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, ओवर टाइम या डिडक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह के ग्रीवियंसेस इस कमेटी के पास आते हैं। कई बार ग्रुप ग्रीवियंसेस भी आते हैं जो पर्टिकुलर पूरी एक ग्रुप या डिपार्टमेंट का हो सकता है। पॉलिसी रिलेटेड ग्रीवेंसेस भी आते हैं जिसमें उनको लगता है कि पॉलिसी फेयर नहीं है। कुछ बिहेवियरल ग्रीवेंसेस भी होते हैं। तो कुछ सेफ्टी रिलेटेड ग्रीवेंसेस भी होते हैं जिसमें वर्कर्स को लगता है कि उनको प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिल रही है। और इसके अलावा कुछ वर्कलोड या शिफ्ट रिलेटेड ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं जो ग्रीवेंस कमेटी के पास में आते हैं। ग्रीवियंस मैनेजमेंट कमेटी का मेन पर्पस जो है वो इंडस्ट्री के अंदर पीस को क्रिएट करना, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना, और जो डिस्प्यूट्स हैं उसको प्रिवेंट करने का काम किया जाता है कि इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स हो ही नहीं, उसका प्रयास ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के थ्रू किया जाता है। और इसके अंदर जो कमेटी बनी होती है इसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो ग्रीवियंस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होते हैं। तो कोई भी ग्रीवियंस अगर आता है इस मैकेनिज़्म के तहत तो इस कमेटी के पास में भी ग्रीवियंसेस आते हैं और वो जो है उन ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने का काम करती हैं। इसके अलावा तीसरी होती है कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी। ये भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के कंसेप्ट को ही फॉलो करती है। अगर हम इस कमेटी के लीगल बेसिस को देखें तो फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 46 है, उसके अंदर ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर 250 यानी 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ के मैनेजमेंट को उस फैक्ट्री के अंदर एक कैंटीन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना उनके लिए कंपलसरी होगा। और इस कैंटीन के अंदर जो है वो एक कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी भी होगी, है ना। उस कमेटी के अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स
होंगे। तो ये जो कमेटी है, जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी है, उसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, जिसमें पहला है मेनू प्लानिंग। जो कैंटीन के अंदर जो भोजन दिया जाएगा उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या होगा, कैलोरीज कितनी उसमें रिक्वायर्ड होगी, हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाना, ये सब काम जो है वो इस कमेटी का होगा। इसके अलावा रेट फिक्सेशन का काम भी इस कमेटी का होगा कि जो भी फूड आइटम्स कैंटीन के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी प्राइसिंग कॉस्ट कितनी होगी, अकाउंटिंग मेथड्स क्या होगा, इन सब को डिसाइड करना जो है वो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी का काम होगा। तीसरा काम होगा क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो कुकिंग प्रोसेस है, क्लीननेस या जो वाटर प्योरिटी की जो मॉनिटरिंग है, इन सभी की क्वालिटी को मॉनिटर करने का काम जो है वो ये कमेटी करेगी, ताकि वर्कर्स को अच्छा क्वालिटी वाला भोजन उनको मिल सके। इसके अलावा इंस्पेक्शन मंथली और वीकली इस कमेटी के थ्रू इंस्पेक्शन भी किया जाएगा और रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी कि कैसी कैंटीन जो है वो चल रही है। इसके अलावा इस कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी का काम होगा वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइजीन, यानी जो सैनिटेशन के जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको फॉलो करवाना, वेस्ट डिस्पोजल और पेस्ट कंट्रोल को इंश्योर करने का काम भी जो है ये कमेटी करेगी। इसके अलावा लास्ट कमेटी है सेफ्टी कमेटी। ये भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के तहत ही है। अगर हम सेफ्टी कमेटी के लीगल फ्रेमवर्क को देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 40B में एक सेफ्टी ऑफिसर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, और जो OSH कोड 2020 है उसमें भी सेफ्टी कमेटी को कंपलसरी किया गया है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर हजार्डस प्रोसेस होती है वहाँ पर सेफ्टी कमेटी जो है वो उस इंडस्ट्री के अंदर कंपलसरी बनानी होगी। और इन जो सेफ्टी कमेटी होगी इसके कुछ टेक्निकल फंक्शंस भी होंगे, जैसे पहला हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। वर्क प्लेस पर जो हजार्ड्स की साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सी हजार्डस प्रोसेस हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना, रिस्क का स्कोरिंग करना कि कितनी रिस्क है, हाई रिस्क वाला काम है या मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है, तो रिस्क स्कोरिंग का काम भी जो है सेफ्टी कमेटी करेगी। इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का काम सेफ्टी कमेटी का होगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके रूट कोज को एनालिसिस करना, प्रिवेंटिव और जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनका यूज़ करना, उनको तैयार करना। इसके अलावा सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन का काम भी सेफ्टी कमेटी करेगी। इनका काम होगा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को देखना प्रॉपर है या नहीं, एमरजेंसी एग्जिट है या नहीं, इन सभी को चेक करना, इंस्पेक्शन करना जो है वो सेफ्टी कमेटी का काम होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का काम भी जो है वो सेफ्टी कमेटी करेगी। सेफ्टी से रिलेटेड कई तरह की ट्रेनिंग्स होती है, जैसे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, फायर एड ट्रेनिंग, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल्स ट्रेनिंग। तो इन सारी ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाना और वर्कर्स को अवेयर करवाना, ये काम जो है वो सेफ्टी कमेटी का होगा। इसके अलावा कुछ लीगल कंप्लाइंसेस जो है वो भी सेफ्टी कमेटी को देखनी पड़ेगी कि जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स कानून में मेंशन है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एनवायरनमेंट कंडीशंस कैसी है जहाँ वर्कर काम कर रहा है, वेंटिलेशन, नॉइज़, ये सभी जो है वो कैसा है, हेल्थ रिकॉर्ड्स देखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें लीगल कंप्लाइंसेस के तहत चेक करना भी जो है वो सेफ्टी कमेटी का काम होगा। तो सेफ्टी कमेटी जो है इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है, और इस कमेटी के अंदर भी वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के मेंबर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर पूरा ओवरऑल वर्कर की सेफ्टी से रिलेटेड काम करते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को देखना, जांचना, इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, ये सभी काम जो है वो सेफ्टी कमेटी के तहत आते हैं।